हाय हेलो, तो दिस इज नमिता सचदेव एज यू ऑल नो। और जिस तरह से हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई चीनी कम हो तो सेहत अच्छी रहती है, डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं, आपकी सेहत अच्छी रखनी चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए हमेशा। और अभी तो हमारी सरकार ने जो एक स्टेप लिया, एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया है, उन्होंने तो हमारे देश से चीनी कम कर दिया है, यानी कि चाइनीज को कम कर दिया, और बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशंस हैं जो उन्होंने बैन कर दिए हैं। अब आप सोचोगे कि मैं इस पे लाइव चर्चा आपके साथ क्यों करी। देखिए, बहुत टाइम से ना लाइव डिस्कशंस करती आई हूँ, टीवी शोज करती आई हूँ, तो इस बार सोचा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आप सबके साथ फेसबुक लाइव करना चाहिए, बिकॉज टिकटॉक बंद हो जाना एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। तो नहीं, बिकॉज मैं तो टिकटॉक पे थी नहीं, मैंने सिर्फ अकाउंट बनाया था, लेकिन आज तक एक भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन उन सबका क्या होगा जो टिकटॉक पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 20 मिलियन फॉलोअर्स लेके घूम रहे हैं। मतलब ये तो हाइट ही हो गई है। वेल, सेफ्टी के लिहाज से अगर देखें, सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, तो जो 59 एप्लीकेशंस बैन हुई हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस, उसमें टिकटॉक है। सारी 59 तो मैं पढ़ के मुझे बताना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट और भी हैं, जो कि लाइक शेयरिट है, कैम स्कैनर है। अगर मैं ब्यूटी एप्स की बात करूं तो ब्यूटी प्लस इसमें जो है वो बैन कर दिया गया है। उसके अलावा भी है बहुत सारी एप्लीकेशंस। वीवा वीडियो को बैन किया गया है, वीगो वीडियो को बैन किया गया है, वीमेट एक एप्लीकेशन है जिसे बैन किया गया है। और आप जानते हैं क्या कि ना, बहुत सारे लोगों ने इसके ऑल्टरनेटिव्स भी तलाशने शुरू कर दिए कि अगर इफ वी नॉट डू नॉट हैव दिस, तो हम इसके अलावा क्या करेंगे। भाई, हम इंडियंस हैं, तो जुगाड़बाजी तो करने की बहुत आदत हमें होती है। वेल, जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छा स्टेप है, प्रिवेसी के हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके स्मार्टफोन में, वो जो आप अलाउ परमिशन करते हैं उसमें कैप्चर हो जाती है, और वो कहीं पर भी शेयर की जा सकती है। हालांकि बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं, मैं न्यूज में अपडेट्स देख रही थी कुछ देर पहले, तो उन पर क्या बात आगे बनती है वो तो देखना होगा। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना ये जो चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई है, सही है या गलत है। आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजें। वैसे हमारे साथ बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट जो आज हमारे शो पर जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले वेलकम कर देती हूँ। हमारे साथ आरजे रॉकी है रेड एफएम से। रॉकी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, नमस्कार। आदत है ऐसे वाला कैसी हैं वेलकम आप करने नमिता की। जी? बहुत नहीं, आजकल नमस्ते करने की आदत हो गई है ना। हाथ मिलाने की आदत चली है गई ना। है। और जप्फी करेक्ट। पाने का तो आजकल रिवाज रहा ही नहीं है, क्योंकि दूर दूर से नमस्ते करके मुलाकात करो तो ज्यादा बेहतर है। कहाँ किसी से कोरोना की वजह से मुलाकात करनी। तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। क्या बात है, तो सीरियस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस पे। इसके साथ ये हमारे साथ सीरियस है। तान्या पुरोहित है, टीवी एंकर है, और बहुत हाँ। सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती है तान्या। क्या होगा, दिल या टूट गया। बहुत सारी। और मुझे लगता है कि अगर ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस बंद हुई है तो शायद अब मैं देहरादून में जमीन खरीद पाऊंगी। क्या बात है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ, है ना। वेल, जैसे मैंने कहा था, हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट जुड़ने वाले हैं। सो वी हैव अ टिकटॉकर विद अस, क्योंकि वाह। टिकटॉकर्स जो होते हैं ना, वही हमें असली हालात बता सकते हैं। हमारे साथ धर्मेश नायक हैं, जिनके हाय 1.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, कहूं या है कहूं, थे बताओ क्या थे कहूं। वेलकम। थे अरे एक मिनट, पाउडर वाउडर उड़ाने दो, पाउडर उड़ाने दो। एक बार टिकटॉकर आए हैं, पाउडर उड़ना चाहिए। पाउडर लाओ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। पाउडर लाओ। ट्रांजिशन चाहिए। इनफैक्ट धीरज, धीरज रिनाउंड टीवी एंकर हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं। हो सकता है थोड़ी देर में वो लॉग इन करें, तो लाइक टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कभी कभी। सो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एंड देन शिवानी सोखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, ज्वेलरी डिजाइनर, और एक होम मेकर भी वो है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से वो निभाती आई हैं और आगे भी बहुत अच्छे से निभाती रहेंगी, तो वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। वेल, आप तीनों से सबसे पहले तो मैं, जो टिकटॉक को लेके उदासी छाई है ना, तो धर्मेश से ही सवाल कर लेती हूँ। नाउ, हाउ टिकटॉकर्स बी लाइक धर्मेश। दे बी लाइक, देखो बहुत सारे तो समझते खुद को ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं, एंड सम ऑफ दे आर हाँ, रियली मेकिंग गुड कंटेंट। तो मैं हाँ, कंटेंट ही बनाता था मोस्टली। ट्रांजिशंस वगैरह जैसे आप बता रहे थे, भाई बता रहे थे कि पाउडर वाउडर उड़ाओ, बहुत रेयरली बनाता था वो। हाँ, तो मोस्टली तो मैं कंटेंट हाँ, पे फोकस करता था। तो जो कंटेंट बनाते थे उनको तो ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था कि कितने फॉलोअर्स है, क्या है क्या नहीं। वो ये देखते थे कि उनका कंटेंट रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, शेयर्स कितने हो रहे हैं। बाकी जो हाँ, फैशन इन्फ्लुएंसर्स कहते थे खुद को, सेलिब्रिटीज कहते थे, उनको तो काफी का फर्क पड़ेगा ही। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर हाँ, तो कहीं भी कंटेंट लेके जाएगा अपना, तो उसको कोई एक प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। उसका कंटेंट तो हाँ, अच्छा रहेगा तो वो कहीं भी चलेगा। स्टोरीज बनाते हैं जो हाँ, इमोशनल या कॉमेडी वाइंस बनाते हैं, तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। बाकी जिनकी हेयर हाँ, स्टाइलिंग की दुकान थी उनको फर्क पड़ेगा।
जिनकी कॉपीराइटेड शूज थे, मतलब नकली शूज थे, नकली नाइकी की दुकान थी, उनको फर्क पड़ेगा। नकली, नकली अंडरलाइन मतलब जो नकली है ना। फर्स्ट कॉपी जो होती है ना, जिनकी फर्स्ट कॉपी कपड़ों की दुकान होती है, या जो हेयर कलरिंग का हाँ बिजनेस खोल के रखे हैं, उनके भी हाँ बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। बिकॉज आजकल हर कोई लड़का जाके अपने बाल कलर कर रहा था। वही है, धर्मेश मुझे को तो सबसे ज्यादा बिजनेस की टेंशन होगी लग रहा है ना। मेरा भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। लाइक लॉकडाउन के पहले तो काफी हद तक खत्म हो गया था, और उसके बाद अभी ये बची कुची कसर आज मॉर्निंग में हो गई, आफ्टरनून में हो गई। कोई जितना बात भी नहीं, अभी कुछ था, बहुत सारी बची कुची जो कसरे हैं वो होनी बाकी हैं अभी, अब है ना। इतने हो गए, इससे ज्यादा नहीं होगी। बंद ही हो गया, हाँ। आप खोल ही नहीं अच्छा रहा, तो इससे रॉकी, ज्यादा क्या होगी। अच्छा इस पे भी मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगी, जो खुल नहीं रहा है ना ये टिकटॉक, मतलब क्या माजरा है, मतलब क्या आपने एक्सपीरियंस फेस किया। रॉकी, आप हाल फिलहाल अभी मैंने देखा था आरजे स्वाति के साथ आप बड़े सारे टिकटॉक वीडियो बना रहे थे, है ना। क्या बहुत सारे होगा बना उसका, रहे थे। मतलब अब कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है आपने उसके लिए। यार देख, मैं जो टिकटॉक बना रहा था स्वाति के साथ, हम जो टिकटॉक बना रहे थे ना, हम वो फन के लिए बना रहे थे। हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि हमें टिकटॉक का सेलिब्रिटी बनना है या टिकटॉक का स्टार बनना है। ऐसा हमारा कुछ आइडिया था नहीं, ऐसा कोई इरादा था नहीं। धीरज ने ज्वाइन कर दिया। हाय धीरज। हाय और धीरज, हाउ आर यू। जैसे ही धीरज ने ज्वाइन किया है, मुझे मेरी आई आवाज थिंक वापस हमारी सुनाई देने आवाज कुछ लगी है। ज्यादा ही रिपीट होके जा रही है इसमें, हाँ, एको हो रहा है। अभी है ना। ठीक हो गया इट्स शायद। लाइक हाँ, अभी या ठीक हो डन गया। डन या। या हाँ। तो मैं ये कह रहा था, हम जो टिकटॉक बना रहे थे ना, वो मजे के लिए बना रहे थे। मतलब इतना सीरियसली हम लोग करेक्ट। टिकटॉक को ले नहीं रहे थे, मजा कर रहे थे। वैसे शो ऑफ करना थोड़ा ठीक लगेगा कि नहीं, बट 1.5 मिलियन लाइक मेरे भी हो गए थे उस पे। अरे बहुत बढ़िया। है ना। अच्छा रॉकी तो बताना चाह रहे हैं कि मेरे 1.5 मिलियन थे, तुमने मेरा क्यों नहीं बोला, ओहो। नहीं मतलब थोड़ा सा, मतलब ठीक है, मेरे को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। और मुझे सबसे अच्छी चीज पता है क्या लग रही है, जो मैंने एक वीडियो हाँ बना के डाला भी है मेरे फेसबुक पेज पे, आपको नजर आ जाएगा। हाँ हमारे जो दिल्ली हाँ में सीपी है ना, वो वाकई हाँ। में खूबसूरत कनॉट प्लेस लगेगा। किसमें। दिल्ली में जो सीपी है वो खूबसूरत कनॉट प्लेस हाँ। लगेगा, क्योंकि वहां पर टिकटॉकर अब रॉकी नजर यू, नहीं एक आएंगे सेकंड एक वीडियो सेकंड, बनाने यू के नो, लिए। आप बहुत अच्छे से जानते हो रॉकी कि मैं जरा ना इन मामलों में थोड़ा, जो आपके पंचेस होते हैं ना आई उसे समझ नहीं पाती, तो जरा एक्सप्लेन करके बताओ। नमिता को मैं जोक समझ जोक सकती जोक सुनाओ पहले, और उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट पूरी भेजो, ट्रांसक्रिप्ट पूरी की पूरी भेजो। तो सीपी के करेक्ट। अंदर में ना, आप सीपी के अंदर चले जाओ भाई साहब, आपको इतने सारे टिकटॉकर मिल जाते थे। आप गाड़ी पार्क करो, 6 टिकटॉकर आपकी गाड़ी के साथ कब टिकटॉक बना के चले गए, आपको पता ही नहीं लगता था। फिर से एको हो रहा है हमारी बात का। ऐसे मुंबई में भी एक इलाका है, उसको मलाड मुंबई में भी ऐसी काफी जगह है। हाँ अच्छा। now it's fine. ओ तो वहां पर मतलब आप कह लो कि सूना सा माहौल हो गया एकदम से। हाँ ओके। अच्छा, ये धीरज धीरज बात धीरज कर रहे हैं। समस्या पता क्या है, तुम एक मिनट धीरज, एक सेकंड, तुम्हारे तुम्हारे यहाँ सेटिंग का कुछ, तुम्हारी सेटिंग का कुछ इशू है। तुम्हारा माइक ऑन होते ही सबकी आवाजें गूंजने लगती हैं, या अब ये नहीं भी एक नया गूंजेंगी। फीचर आ गया मुझे लग रहा है ना, चाइनीज नहीं, ऐप नया बैन होने फीचर के नहीं बाद है। लोग शोर मचा मचा के बता रहे हैं। नहीं, अभी हाँ शायद नहीं, ठीक वो हो गया, बहुत अभी तेज शायद आवाज ठीक है। हो गया। हाँ, वो It's धीरज की fine. सेटिंग का कुछ Now इशू है। it's fine. धीरज हेडफोन लगा लो। धीरज अपनी धीरज ने अपने सेटिंग आप ठीक को करो म्यूट तुम। ही कर दिया। हाँ, उसने म्यूट धीरज कर दिया। भावना से बोल रहा है सॉरी भाई, प्लीज सॉरी भाई। हेडफोन लेके आओ। धीरज आपने म्यूट भावना कर से, दिया। अरे भावना को मेरी हेलो बोलना। भावना को हाय Something is बोलो। wrong. हाँ, तो मैं क्या कह यार रहा था, सबने, दिल्ली के अंदर में जो सीपी है ना, वो बड़ी प्यारी जगह लगती है। आई जस्ट लव सीपी। धीरज ने खुद को वहां पर म्यूट कर लिया। हाँ, वो आ जाएगा वापस जब आई बात थिंक करेगा। अब ठीक होगा मामला। थैंक बेहतर गॉड। भाई, बेहतर, परफेक्ट परफेक्ट हाँ चलिए, परफेक्ट। ठीक है। अब बताओ धीरज, क्या बड़ी हालचाल? मुश्किल हुई मुझे आने में, पता है वैसे क्यों? क्यों? इतना देर हो गया। मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि लॉगिन हो जाऊं, सब आ गए थे। मैंने बोला अरे यार कोई मैं नहीं, अकेला ना रह जाऊं बाहर। स्पेशल गेस्ट थोड़ा लेट ही आते हैं। हाँ। स्टार हो ना तुम तो, आजकल बहुत अरे वैसे इंटरव्यूज ले काफी रहे हो कुछ, तुम, है ना। नमिता बिफोर सी दिस, हाँ। ओ वाह यार, क्या सेम टू बात है, सेम, सेम टू सेम। कितनी सोच मिलती है हमारी। है ना। सोच मिलती है, नापतोल बस से दोनों ने साथ में बस लिया है। काम भी उतना ही मिल जाता तो अच्छी बात थी। तान्या ने तो भेजे थे 599 के 6। कौन नहीं यार, कौन? हेलो, आवाज नहीं आ तान्या रही है। पुरोहित, तान्या पुरोहित।
तुमने मुझे 300 रुपए के 6 भेजे थे यार, इसको डिस्काउंट नहीं दिया तुमने। कौन? हेलो, कौन? तान्या, सॉरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तान्या को सबसे बड़ा झटका ना वैसे टिकटॉक बंद होने से नहीं लगा, लेकिन मैं फोन पे बात कर रही थी तो तान्या बोल रही मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ गया, हे भगवान। तब से इस पता बार नहीं आया। की बात से परेशान है। जो लोग हाँ, बॉम्बे में रहते हैं, आई एम इस बार श्योर आया। वो इस दर्द से रिलेट कर पाएंगे, आज क्योंकि आज बॉम्बे मेरे में भी घर का 6000 आया है। ओ प्लीज बाप बहुत रे। नीचे हो। धीरज आई एम तुम्हारा? सो मेरा बिल आया है मेरा 10,000। 3,490 रुपए। पता नहीं, मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ इतना। ओके, तो ठीक है, अच्छी जुनिका बात है। शट। नहीं, लेकिन जो लास्ट मंथ तक जो 1100 आया था, वो आज हाँ 6000 आएगा, तो कितना हाँ, डिफरेंस है? 6 गुना ज्यादा। करेक्ट। बट मतलब ऐसा मेरा लगा आई कि वो थिंक ये सही कंपेंसेट बात। करके डाला है लोग ने। मैं हम समझ लोग फिर सकता हूँ टॉपिक या पे तान्या बढ़े। जी को सही। धर्मेश, मैं समझ हाँ, तो सकता ये हूँ। जो चाइनीज एप्स एक ब्लॉक तरफ हुई हैं। टिकटॉक बैन होने का दर्द और ऊपर से बिल इतना ज्यादा आना, मैं तुम्हारा दर्द बखूबी समझ हाँ सकता हूँ। दर्द झलक रहा है मेरी शक्ल से। हाँ, सही बोला आपने। तान्या तान्या वापस चाइनीज ऐप पे आने की कोशिश करी, लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा है। अरे आओ आओ हाँ, आओ, अब वेलकम चाइनीज ऐप वेलकम। बैन हो गई हैं। टिकटॉक यूसी ब्राउजर हाँ, एमंग 59 चाइनीज ऐप ब्लॉक्ड एज थ्रेट टू, ये अंग्रेजी में कुछ लिखा, पढ़ना नहीं जाएगा मेरे से। सोवर गिल्टी, सॉवरेनिटी। हम्म। क्या बोलते हैं अच्छा इसको? अच्छा, अच्छा धीरज मुझे तुमसे तुमसे मैं एक सवाल करना चाह रही थी धीरज, कि हम्म। हमने देखा है बहुत बार ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है बहुत ज्यादा टिकटॉक पे रहते थे, अभी उनके काफी ज्यादा हाँ। कमेंट्स आए कि वो बहुत खुश हैं कि ये टिकटॉक हम्म। जो एप्लीकेशन है बंद हो गया, या और भी चाइनीज एप्लीकेशन से। और मुझे लगता है कि शिल्पा शेट्टी का अब क्या होगा यार, वो क्या ढूंढेगी, वो तो हर वक्त टिकटॉक पे रहती है। शिल्पा शेट्टी अपेरेंटली सबसे, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी जिनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे। बट वो ही क्यों, मैं तो कहूंगा, करेक्ट। जैसे अभी आप देखो ना, अब टिकटॉक इतना बड़ा बन चुका था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशंस एज वेल। दीपिका पादुकोण टिकटॉक पे आ चुकी थी, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, करेक्ट। बड़े बड़े एक्टर्स टिकटॉक पे थे, बिकॉज क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स थे कितने सारे। आकाश चोपड़ा का आकाशवाणी टिकटॉक पे चलता था, इतना पॉपुलर, स्पॉन्सर्स आते थे उस चीज को लेकर। तो आई थिंक फॉर अ कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ा झटका है, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा झटका। आई एम श्योर धर्मेश वुड एग्री टू इट। कईयों के मतलब घर चल रहे थे इस चीज से। बट एज ऑब्वियसली। यू हैव रिटन हियर कि टिकटॉक से और बाकी 59 चाइनीज ऐप से सॉवरेनिटी को खतरा जो मच रहा था। बट मैं ये, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो लाइकी में काम करते हैं, वो टिकटॉक में काम करते हैं, और कुछ दिनों पहले ही मेरी उनसे किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला, हालांकि उनके जो इनसाइट जो मैं बता रहा हूं, उनको ऐसा लग रहा है कि इट इज मोमेंटरी, इट विल जस्ट गो लाइक दिस। अप्रैल 2019 में भी टिकटॉक कुछ दिनों के लिए इंडिया से गायब हुआ था, पर वापस आया। हाँ, फॉर अ मंथ, पर वापस आया। सो आई बिलीव इट विल बी मोमेंटरी, और जब थोड़ी टेंशन एलएसी में ठंडी होंगी, माहौल ठंडा होगा, आई थिंक एवरीबडी विल बी बैक ऑन द सेम। क्योंकि कुछ सिर्फ एक चाइनीज एप्स का खेल नहीं है ना, हम तो चाइनीज प्रोडक्ट्स का इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारे फोन्स, हमारे टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम चीजें। तो आई थिंक मुझे लगता है काफी मोमेंट्री होने वाला। हालांकि बिल्कुल मेरी सही बीवी कहा, पीछे से एलएसी बोल में रही है टेंशन का जो देशद्रोही। माहौल है थोड़ा कम होगा। क्या? मेरी बीवी पीछे से बोल रही है देशद्रोही। देश के तो तुम हक में बात कर रहे हो, देशद्रोही नहीं हो तुम। वेल, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू जो अपना रखा वो बहुत सही है, कि जब ये टेंशन खत्म होगा, एज वी ऑल नो कि भारत चीन के बीच में तकरार चल रहा है, और इंडो चीन बॉर्डर पे काफी हमने देखा कि 15 जून को जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, 20 सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद एक्शन कोई ना कोई होना था, हम सब लोग प्लेज ले रहे थे कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, या किन किन चीजों को बैन किया जाए, और अचानक से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ जाना और ये स्ट्रॉन्ग एक्शन देना कि 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। अच्छा धर्मेश, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं टिकटॉक यूजर्स की ना, तो एक आदत भी बन जाती है आपको, है ना, कि आपको बिल्कुल रोजाना बिल्कुल। टिकटॉक के वीडियोस बनाना है अलग अलग तरह के, तो वो मैं आदत को सोचता छोड़ना था बहुत मुश्किल होता है। मैं वही या सोचता था कि अब कौन सी वीडियो एडिट करूं या कब बनाऊं। मैं एवरीडे तो हम्म नहीं बनाता था, लेकिन मैं एवरी 2 डेज में हम्म इतना 2 या 3 दिन में इतना कंटेंट बना लेता था कि मैं उसको 3-4 दिन हम्म अपलोड कर सकूं, एवरी अलग अलग कपड़ों में। तो मैं सोचता था कि आज कौन बैंकिंग से कर लेते थे। हाँ, बैंकिंग करता था, मैं स्मार्ट वर्क करता था। हाँ, जब मैं अभी हाँ, लॉकडाउन की बता रहा हूँ, उसके पहले भी मैं 2-3 दिन में एक बार बनाता था। तो मैं ये सोचता था कि हाँ, चलो अभी इस घंटे में कुछ 4-5 वीडियोस एडिट कर लूं, और अभी कैसे हाँ, कैसे करना है, कौन से टाइम अपलोड करना है, क्या हैशटैग्स यूज करने हैं, क्या देना है। और मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से कि मैं क्या कंटेंट दूं जो हाँ, एक स्टिक करके चले। लेकिन अभी फाइनली मैंने कुछ सोचा था कि करने का, टिकटॉक पे, तो वो बंद हो गया। और आदत की बात है, तो अब मैं ये सोचता हूँ
कि जो मेरा फ्री टाइम रहता था, जो मैं टिकटॉक को देता था, अब मैं उसमें क्या करूंगा। आज मैं पूरे दिन से वही सोच रहा था कि मैं जैसे यूट्यूब पे इन्वेस्ट करूँ अब, या फिर कोई और अदर एप्स है उधर जाऊं ढूंढूं। बट जो अदर एप्स है ना, जो बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा अर्निंग का सोर्स भी इसको बना लिया था। बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स बन चुके थे जिनको लाइक जो बहुत कमाई भी कर बहुत रहे थे बहुत उससे। मतलब इस पे तो ब्रांड्स के इतने प्रमोशन आते थे। और अभी तो सब मतलब मैंने एक बंदे से बात की थी जो एक एजेंसी चलाता है, उसके थ्रू मैं और काफी क्रिएटर्स से जुड़ा हुआ था कि मैं उसको अपने क्रिएटर्स देता था जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, और वो उनको भी काम देते थे। तो वो आज बता रहे थे कि ओके जिन्होंने अभी अपलोड प्रमोशन कर चुके हैं ना, जो अपलोड भी कर चुके हैं, उनका पेमेंट रुक गया है, उनका आने वाला जो नेक्स्ट मंथ तक का जो था वो बंद हो गया है। और वो बता रहे थे कि खाली क्रिएटर्स ही नहीं, जो एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनको, उनकी भी जो दाल रोटी चल रही थी वो इसी से चल रही थी। तो वो भी बंद हो गए, अभी वो भी बेरोजगार हो गए। खाली भी जैसे जो प्रमोशंस करवाते हैं ना, उनकी दुकान भी बंद हो गई। ओके अच्छा मेरी तानिया, बात है बहुत देर because से तुम चुप because बैठी हो यार, Namita, तुम I अच्छी नहीं believe लगती हो चुप बैठी हुई। नहीं पता, आई वांट टू क्या से हुआ? समथिंग। टिकटॉक ना एक ऐसा ऐप था जो कि एक लिप सिंक ऐप नहीं है कि आप सिर्फ लिप सिंक कर रहे हो और चीजें बन रही हैं, लोग मजे ले रहे हैं। इट वाज मच मोर देन दैट। पीपल वर Yeah, सो it was क्रिएटिव a ऑन lot more टिकटॉक। than that. पीपल वर जस्ट प्रोड्यूसिंग सो मच गुड एंड ग्रेट कंटेंट ऑन टिकटॉक। तभी वो ऐप इतना पॉपुलर था, इतना एडिक्टिव था। लाइक फॉर अ व्यूअर एंड अ यूजर ऑफ टिकटॉक, मैं बहुत मिस करता हूँ कि यार मतलब आधा घंटा आप यूं ही निकाल लेते हो सबके, बस ऐसे स्वाइप करते करते सबके टिकटॉक देखते देखते। तो इट वाज मच मोर देन जस्ट अ लिप सिंकिंग ऐप। और इजी वो टू डीजे यूज के था, पीजे से सबसे बहुत बड़ी अच्छा बात। था मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं तुमने पति पत्नी और लॉकडाउन का जो वो गोल सेट किया ना उसमें, वो हाँ, बहुत बढ़िया थे। मेरे घर वाले इतने खुश होते थे कि हम लोगों ने लेटली टिकटॉक शुरू किया था। मेरे घर वाले इतने खुश होते थे, अरे यार कितने मस्त मस्त वीडियोस तुम लोग बना रहे हो। इनफैक्ट आई थिंक मेरी फ्रेंड से जो मेरी टिकटॉक में काम करती है, एक अच्छी फ्रेंड, उसने बताया कि वी हैव सच ह्यूज नंबर्स कमिंग इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि लोगों के पास अच्छा वक्त बिताने के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है एंड एवरीबडी इज शोइंग देयर टैलेंट। जो लोग शर्माते थे वो लोग भी टिकटॉक पर आकर धीरे 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 अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई और थिंक कर दैट्स भी नॉट अ चुके हैं, हार्म। कर भी चुके हैं, दैट्स नॉट अ कर भी हार्म। चुके हैं। तो एंड यू नो एंड देयर इज नो कंपटीशन आल्सो। अगर मैं आज सोचूं कि मैं टिकटॉक की जगह पे क्या कहां जाऊं, किस पे जाके करूं, आई डोंट हैव एन ऑप्शन। करेक्ट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा अल्टरनेटिव तान्या, नहीं अगर है। मैं तुम्हारी बात करती हूँ, तुम कौन सा तुम फोन यूज करती हो? अभी चाइनीज फोन तो नहीं करती हो? बिल्कुल नहीं, मैंने नया फोन खरीदा और मैंने बिल्कुल पहले रिसर्च करी कि चाइनीज फोन कौन सा नहीं है। हालांकि हाँ, जो फोन्स भी हम लेते हैं, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे यही कहा कि कितना बच लोगे, पार्ट्स बनते हैं वहां बनते हैं, आप कितना बच लोगे। लेकिन मैं ये बात करी थी नमिता, जो टिकटॉक की बात हो रही है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मीम्स बना रहे हैं, बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा अब कर लो तुम टिकटॉक वालों, यू नो, विच आई फील बैड इन अ वे अबाउट विच, क्योंकि एक रीजन है टिकटॉक, क्योंकि मैं देखती थी जैसे हमें नेपोटिज्म की इतनी बड़ी डिबेट हो रही है ना, कि आने नहीं देते एक्टर्स को, मौका नहीं मिलता आने अपने टैलेंट को दिखाने का। टिकटॉक वाज दैट वन प्लेटफॉर्म जिसमें मैंने वीडियोस देखे हैं कि एक औरत जो पत्थर फोड़ती थी, वो भी उसका अपना टिकटॉक पेज था और उसके इतने सारे फॉलोअर्स थे। वो पता नहीं किस गांव में रहती थी लेकिन लोग उसको फॉलो करते थे। उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी एक आइडेंटिटी बनी हुई थी कि आई एम समथिंग। और ऐसे कई सारे दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे एक तानिया, वो शायद एक अरमान राठौड़, पता है तुम्हें, जो आई एक कोई तो गांव का है, जो डांस करता था, बहुत ढीले ढाले कपड़े नो पहनता था। ऋतिक रोशन वाला। अपना टैलेंट, आई हाँ, नो, अपना टैलेंट। वो तो वो उसने लोगों के लिए एक, 6 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए थे उसने सिर्फ 1 या 1.5 महीने में। 6 मिलियन हाँ, तो फॉलोअर्स। लोगों एंड ही के वाज लिए बहुत वेरीफाइड, ही वाज अच्छा वेरीफाइड। प्लेटफॉर्म था। मजाक उड़ाने वाले वीडियोस भी ऑब्वियसली, आई एम सॉरी धर्मेश, लेकिन कुछ बहुत फनी कंटेंट भी होता था, बहुत बहुत लेकिन बहुत। ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, जो पता नहीं कहाँ गांव में रहते हैं, कौन से घरों से, नोबडी नोज देम, बट वो लोग पैसे कमा रहे थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था। पर जैसे धर्मेश ने कहा कि टैलेंट है, आप कहीं भी दिखा सकते हो। कहीं और भी आई एक थिंक दो प्लेटफॉर्म की एप्स की जरूरत नहीं बात है। हो रही है, एक मित्रों और एक चिंगारी इंडिया में बन रही है, हाँ हाँ, ऑलरेडी आ चिंगारी। गई है। लेकिन मैं यू तो नो आई उसके थिंक बारे विल में सुन फाइंड रहा हूँ। ऑप्शन, डब रोपोसो, स्मैश रोपोसो, भी वापस, हाँ हाँ, ऑल्टरनेटिव के हाँ। तौर पे। और डब स्मैश तो रोपोसो, मैंने भी रोपोसो, बहुत इस्तेमाल किया है। रोपोसो का नहीं मैंने भी सुना आप बहुत लोगों बहुत बनाए हैं डब स्मैश पे वीडियो। ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स हैव डन दैट। रॉकी बहुत देर से शांत बैठे हैं। रॉकी, आपको क्या लगता है जो बिहेवियरल चेंज है वो किस तरह से लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? और प्लस नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स की अगर बात करते हैं जो चाइनीज एप्लीकेशंस है उनको बंद करने के लिए, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार देखो, मेरे को भी सुबह से ना कई मैसेज आए कि यार कैम स्कैनर होगा, हाँ, उसके डॉक्यूमेंट ना सेव कर लेना। मैंने कैम स्कैनर जिंदगी में कभी यूज नहीं किया। शेयर इट में यूज मैंने करता यूज था, किया। मैंने शेयर इट को डिलीट कर दिया।
एक शीइन करके ऐप है, उसमें पता नहीं क्या होता है, उसको लेकर जनता बड़ी परेशान है कि यार ये बंद हो गई। अच्छा, ब्यूटी प्लस ऐप बैन हो गई है, तो मेरे को एक चीज लगी कि हाँ यार, अब लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। लोगों का नहीं, आप तो बोलोगे आप फिल्टर करके नहीं लगाते थे, सीधे सीधे बोलो रॉकी। लोगों का मतलब जो यूज करता है वही, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है खास उसमें। करके मैं लड़कियों का, ऐसा लड़कियों का है ना, यही मैंने बोलना मैंने था ना। मैंने कुछ नहीं बोला, ये आप शब्द मेरे मुंह में ठूस रही हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है। धीरज भी यूज कर सकता है, धर्मेश भी यूज कर हैशटैग सकता है उस ऐप खूबसूरत को। लड़कियां। लड़के भी आजकल बहुत गोरा हैशटैग अपने आप को खूबसूरत करना पसंद लड़कियां। करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नमिता। फेयरनेस बट क्रीम्स के ऊपर तो पहले भी कुछ कुछ ऐसा आया था कि बट आप ये कह नहीं सकते कि 100% आप गोरे हो जाएंगे। वैसे भी इंडिया इज लाइक अ वर्ल्ड ऑफ डस्की ब्यूटीज, तो मुझे लगता है वो सांवलेपन में जो खूबसूरती है वो कहीं और नहीं मिल सकती आपको, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, है एग्जैक्टली ना। तो गोरेपन की एग्जैक्टली दौड़ अब में तो मत भागिए हम कहूँगी। हाँ? पर थोड़ा जहां खूबसूरत हो गया था ब्यूटी प्लस ऐप से, अब थोड़ा सा मतलब वो वैसा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात कुल बता दो रॉकी कि हम्म, कि ब्यूटी प्लस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो ऑलरेडी लड़कियां ढूंढ चुकी होंगी जैसे ही ये बंद हुआ होगा, है ना तान्या। देखिए मैं Obvious. देखिए आपने कौन सा नमिता जी, डाउनलोड किया नमिता? मैं जिन पर ब्यूटी प्लस आप था ही नहीं। आपने फिर मेरे मुंह में शब्द ठूसने की कोशिश करी। मैंने ये कहा ही नहीं कि उसको हाँ। सिर्फ लड़कियां यूज करती हैं, लड़के भी यूज करते होंगे। आप प्लीज ऐसा ना कहिए। सो आई थिंक ओके। टिकटॉक टिकटॉक बंद होने की एक में मेरे को जो लग रहा है कि यार वाकई में जो आप सब लोग बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रिटीज बन गए थे, इन्फ्लुएंसर बन गए थे, उनका घर चल रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो बात कही कि हम उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, यार देखो कुछ लोग ना टिकटॉक पे एक्चुअली ऐसा काम कर रहे थे कि उनका मजाक उड़ाना बनता है, ठीक है, उड़ता है बहुत वो फनी आप। वीडियोस इन्वॉल्व क्रिएट कर रहे हैं, तो हाँ हाँ। अच्छा, इसका मैं नहीं, एग्जांपल देता हूँ। फनी वीडियो और क्रिंज वीडियोस में फर्क होता है। फनी वीडियोस की नहीं, जो क्रिंज हाँ मतलब कुछ भी करते थे, और हाँ, कुछ भी ये के पता नाम ही पे मतलब अपने सर पे वेबसाइट अंडे भी है। फोड़ रहे हैं, यस। हाँ। अपने सर पे अंडे फोड़ इनफैक्ट रहे कई बार हैं, उनको अपने को बोल रहे हैं कि मुझे कोई क्यूट लड़की दिखेगी तो मेरे साथ डुएट करो। ये सब हाय फालतू नमिता, की आई एम वीडियोस सो होती है। सॉरी। या आप सबको एक सेकंड के लिए पॉज करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज शिवानी सोखी इज विद अस। बहुत देर बाद हमसे जुड़ हाय। पाई है, ये हमारी डबल स्पेशल गेस्ट है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर और होम मेकर एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, और साथ साथ ये काफी सारे काम करती हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग भी ये करती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इतनी देर बाद। हाय। तो शिवानी, अभी तक जो हमने चर्चा की है वो ये थैंक यू की है सो कि चाइनीज एप्लीकेशंस जो बैन हुई हैं उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ना, और किस तरह से नेगेटिवली और पॉजिटिवली लोग उसको देखते थैंक हैं, यू जो सो ये मच चेंजेस आ रहे नमिता, हैं थैंक यू ह्यूमन सो बिहेवियर मच फॉर दिस। या हाय एवरीवन। और Hey. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। में। सो व्हाट वुड यू से, अभी हम बात कर रहे थे कि शीन एक साइट है जहां से लाइक लड़कियां तो खास करके बहुत कुछ ऑर्डर करती हैं। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ टाइम हो गया, दिन तो नहीं बोलूंगी, ऑर्डर किया था, अब तक ऑर्डर आया नहीं है। वैसे आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, ऑर्डर आ गया आपका? यस यस, शिवानी या परेशान है नमिता, अभी एक्चुअली इट हैपेंड। या? नहीं, मेरा ऑर्डर भी नहीं आया है। ओके वो आएगा भी नहीं अभी। ओके। तो हाँ। डोंट। भूल नहीं, सच में नहीं तो आएगा वो। कृपया उसका एक्चुअली इंतजार आई न ऑर्डर्ड, करें। आई टेल यू बिकॉज हाँ, अगर देखा जाए बिकॉज दे हैड एक्चुअली हैड वेरी ब्यूटीफुल स्टफ और बहुत रीजनेबल होता था। तो बच्चों के लिए आई यूजुअली जनरली मैं वहीं से ही ऑर्डर कर देती थी। तो आई वाज नॉट अवेयर कि ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इट विल बी बैन लाइक दिस, कि कंप्लीटली दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई थिंक ये थोड़ा टाइम बिंग मोमेंट भी हो सकता है। So we are not sure what's gonna happen after that, but for now I think it's okay, because if the government is saying and the authorities are like that, they should ban this thing, we are with them. We are absolutely fine with that, and let's see how it goes forward. एग्जैक्टली अब सरकार की तरफ से स्टेप लिया गया। पहले तो हम लोग प्लेज कर रहे थे सारे, जिस तरह से मैंने बात की कि बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, Yes. पर्सनली अगर बात करें आप सबकी, आप पांचों से मैं एक एक करके पूछूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू रॉकी, कि पर्सनली अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, दिस स्टेप इज लाइक राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? यार घर पे बैठ के किसी चीज को सही या गलत ठहरा देना बहुत आसान होता है नमिता। लेकिन ये 59 ऐप जो बंद हुई हैं, चाइनीज ऐप हैं, लेकिन इन चाइनीज ऐप्स की वजह से बहुत सारा इंडियन बिजनेस भी ठप हुआ होगा। जो ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, इट्स नॉट अ वन डे डिसीजन,
कि आज यार कल बंद कर देते हैं आपको, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये काफी टाइम से रिसर्च इन पर चल रही होगी और काफी टाइम से इसके जो है डेटा इकट्ठा किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब आकर इनको बैन करने की जो है बात कही है। इसको सही कहना या गलत कहना, गलत उस इंसान को लगेगा जिसकी इन सब ऐप की वजह से रोजगारी चल रही थी, सही उस इंसान को लगेगा जो ये क्रिंज वीडियोस टिकटॉक पर देख देख के पक चुका था। तो सही या गलत जो है वो इंसान की अपनी सोच या अपनी समझ है, किसी को वो सही लग रहा होगा, किसी को वो गलत लग रहा होगा। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। धर्मेश, व्हाट्स योर टेक? मुझे भी ये लगता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है कि अगर उन्हें इतने प्रूफ्स मिले होंगे कि इन ऐप्स के जरिए फॉरेन गवर्नमेंट या चाइनीज गवर्नमेंट इंडिया का इंटेलेक्चुअल डेटा और मतलब साइबर से रिलेटेड जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो उनको प्रूफ्स मिलेंगे तभी उन्होंने डिसीजन लिया है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस की बात आती है तो ऑब्वियसली हम लोगों को उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि रही बात जो बिजनेस वगैरह जो ठप हुआ है तो वो उनको ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि डेटा उनका जो है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बिजनेस तो देखा जाए तो पैसे जो है वो अपने लॉकडाउन होने से मजदूरों के भी कम हुए थे, तो उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी तो सफर किए ही थे। तो जब वो सफर कर सकते हैं तो जो ये जो एजेंसीज वाले हैं और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग फर्म है वो भी सफर कर ही सकते हैं। तो हमें उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के डिसीजन को। और प्लेटफॉर्म्स की बात है तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको कोई नीचे नहीं रख सकता, वो बुलबुलों की तरह होते हैं, सोडे में डालोगे तो वो ऊपर आ ही जाते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म में। वाह क्या बात, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बस व्हाट्स योर इंस्टाग्राम आईडी? माइंड या धीरज एक थोड़ा समझदारी का पॉइंट मतलब मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला कि राइट या रॉन्ग, जैसे रॉकी ने बहुत अच्छे से बताया, धर्मेश ने भी, कि राइट या रॉन्ग ठहराना इज नॉट लाइक आप अपने मन से बोल दे क्योंकि सरकार ने स्टेप लिया है। कहीं ना कहीं चाइनीज जो प्रोडक्ट्स थे ना या है, अभी मैं बात करूं, वो चीप पड़ते हैं हमको कहीं ना कहीं, है ना, इसीलिए बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं। हालांकि उनके आफ्टर सेल वारंटी का तो कोई भी भरोसा नहीं होता, वो होती ही नहीं है। बट जब मेक इन इंडिया चीजें बनेंगी, मान लो अगर एप्स भी मेक इन इंडिया हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइनीज एप्स है या यूएस में बनी हुई बहुत सारी एप्स हैं, अगर मेक इन इंडिया होंगी तो हाउ इज इट्स बी लाइक, मतलब इंडियन एप्स कैसी होनी चाहिए आपको लगता है? See, I want to say something before that. जो आप हम पहले बात कर रहे थे ना कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश रीजन यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे और इस पॉइंट को भी रखते हैं कि इंडियन एप्स, अगर हम इंडियन एप्स की सोचे ना तो शायद हम सबके फोन्स में हार्डली कोई इंडियन ऐप होगा, आरोग्य सेतु को छोड़ के, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि वेरी बहुत ही बेस्ट नहीं था वो ऐप, ठीक है। कोई इंडियन ऐप हमारे फोन में नहीं होगा, हमारे फोन में सभी विदेशी एप्स होंगे, मैक्सिमम चाइनीज ऐप ही होंगे। वीवा वीडियो करके एक एडिटर सॉफ्टवेयर है, ऐप है, जिसका मैंने पैसे देकर ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कल मैंने उनको मैसेज करना चाहा कि अब मेरे सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, देयर इज नो रिस्पॉन्स, आई एम अनएबल टू कांटेक्ट देम, ठीक है। सो आई फील दैट नो समवेयर आई हैव लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर जो आपने पूछा कि ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, आई थिंक इसका कंक्लूजन थोड़े महीने बाद आ पाएगा, जब हम ये जान पाएंगे क्या वाकई में इन जितनी भी एप्स हैं इनको मॉनेटरी लॉस हुआ है या फिर ये लॉस हमारे इंडिया के लॉस से बड़ा है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू डिसाइड वेदर दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन, एंड आई डिसएग्री विद रॉकी हियर कि ये बहुत ही रिसर्च करके डिसीजन लिया गया है। जिस तरह के हमारे यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, जो हमने देखा है लॉकडाउन में भी, आई फील एवरी डिसीजन इज जस्ट वेरी इम्प्रॉम्प्टू बाय द गवर्नमेंट, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात इंडियन ऐप्स की, तो आई डाउट यार, हम लोगों के पास एक भी इंडियन ऐप नहीं है फोन में, और वो क्लियरली बताता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे इंडियन इंजीनियर्स बहुत, हमारे रिलेटिव्स कितने हैं जो इन सब फील्ड में है, लेकिन वो यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो साउथ कोरिया की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इंडियन ऐप्स में कई इंडिया का इतना हाथ आगे है नहीं वैसे। इंडियन ऐप्स धीरज देशद्रोही क्या शुरू हुई? कैपिटलिस्ट। मैंने कहा देशद्रोही, धीरज जुनेजा देशद्रोही। अच्छा देशद्रोही, पहले बीवी का कमेंट आया था, अब दोस्त का भी कमेंट। हम तो काम भी विदेशी कंपनी के लिए करते हैं। डिज्नी इज नॉट इंडियन। अच्छा ठीक है, तो आप पूछो। मुझे पता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इन द प्राइसेस, लेकिन जिस तरह के परमिशंस उसमें इन एप्स में मांगे जाते हैं, इनफैक्ट टिकटॉक का, धर्मेश करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30 परमिशंस आई थिंक दे टेक जब आप इंस्टॉल करते हैं टिकटॉक को, ऑलमोस्ट 30 परमिशन।
आपकी लोकेशन से लेके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेके आपकी गैलरी। सो आई थिंक जब मैं इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करती हूँ और अगर मुझे 100-150 रुपए कम मिलता है सामान उन चाइनीज एप्लीकेशंस में, और इंडियन अगर मैं अपनी एप्लीकेशन से शॉपिंग करती हूँ मुझे देने पड़ते हैं 300-400 ज्यादा, लेकिन अगर सिक्योरिटी थ्रेट को लेके चीज है तो ठीक है, इट्स ओके, आई एम रेडी टू पे, क्योंकि इट्स फॉर आवर कंट्री। और मैं नहीं, ये देशभक्त शॉपिंग की जो आप बात कर रहे हो ना, ये जैसे इन एप्स पे ना ब्रांड जितने ज्यादा मिले ना मिले, लेकिन वैरायटी और स्टाइल वाली चीजें ज्यादा मिलती है बहुत ज्यादा। इनके पास ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस बहुत होते हैं, वेरिएशंस बहुत होते हैं कि आपको ये मतलब कितने सारे आप ऑप्शंस दे सकते हो, तो वो भी इनका प्लस पॉइंट था। अगर आप लोगों ने शॉपिंग करी हो, धीरज की तो कौन सा फेवरेट क्लब ब्रांड है? फैक्ट्री किया था मैंने। मैं क्लब फैक्ट्री से नहीं किया। क्वालिटी जो वो देते हैं ना, क्वालिटी फैब्रिक वो हमेशा मुझे बहुत अच्छा मिला है क्लब फैक्ट्री से। तो अगर मैं मुझे लगता था क्लब फैक्ट्री फेक है। नहीं, मैं बताया ना, मैं अब जमीन ले सकती हूँ देहरादून में, क्योंकि अब मैं शॉपिंग करना बंद कर दूंगी क्योंकि मैं इतनी शॉपिंग करती थी उनसे, बहुत सस्ता मिलता था। ट्रू एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन शॉपर। हाँ मैं कहूँगी, हाँ मैं हूँ। सबसे ज्यादा शॉपिंग तान्या ने मुझे सिखाई है ऑनलाइन करने कि नमिता ऑनलाइन शॉपिंग में मैं ऑनलाइन शॉपिंग में मैं इंडियन ऐप को प्रेफर करता हूँ, Ajio.com बस। और भावना? ओके कूव्स, Ajio। हाँ हम लोग क्लब फैक्ट्री और शीन पे नहीं थे, टचवुड हम लोग क्लब फैक्ट्री और शीन पे नहीं थे थैंकफुली, बट हाँ बहुत सारे यार, शेयर इट हम सब लोग यूज करते थे, आई एम श्योर। हम लोग वीवा वीडियो, कैम स्कैनर तो बहुत पॉपुलर ऐप है। जूम कॉल अब हालांकि जूम कॉल चाइनीज नहीं है, जूम कॉल एक यूएस ऐप है, लेकिन जूम कॉल कितने ज्यादा हमारा डेटा को यूज कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। एंड आई थिंक हम सब वो लोग हैं जब अगर हम जो बातें भी कर रहे हैं कि हमने कोई शॉपिंग की बात करी, फोन की बात करी, थोड़ी देर में हमको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई ना कोई ब्रांड अपने सामान बेच ही रहा होगा, एंड वी नो इट कि हमारी बातों को सुना जा रहा है, हमारे हर चीज को गौर किया जा रहा है, एंड वी कैन नॉट प्रिवेंट इट ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं कि इंडियन ऐप्स अगर आप यूज करेंगे तो आप बच जाएंगे उस चीज से, नहीं ऐसा भी नहीं। Shivani, what's your take on that? See, I think they have covered all the points, but अभी के लिए जो like Dheeraj said कि this is very this pros and cons हर एक डिसीजन के रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये एक टाइम के बाद निकल के आता है, और बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए होंगे। यहाँ तक कि शीन इंडिया, दे हैव मेंशन शीन इंडिया नाउ, अगर हम इस जो है शॉपिंग ऐप की बात करें, so now lots of people were thinking कि शायद इंडिया में they have established or whatever they are doing, but बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से अपना डेली रोजगार जो उनका होगा वो इससे जुड़ा हुआ होगा, और जो डिलीवरी बॉयज हैं वो कितने किस तरह से इन एप्स के साथ जुड़े थे और कितना इनप्रॉम्प्ट वो लोग काम करते थे। दूसरा आई विल मेंशन, जैसे आरजे ने कहा कि ही इज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धीरज कह रहे थे कि दिस इज वेरी इनप्रॉम्प्ट डिसीजन हमारी जो देश में लिए जाते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन कि ये कब होगा, एंड दे जस्ट डिड इट। See, now the lots of people has already इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, कोई एप्स में इन्वेस्ट किया है किसी ने, like we are stuck in our हमारा जो शीन है, या हम कहीं से भी शॉपिंग करने, लॉट्स ऑफ एप्स, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनका सब्सक्रिप्शन खरीद के बैठे हुए हैं, लॉस हमारा भी हो रहा है इसमें। हाँ, इट्स दिस थिंग, आई डोंट नो कि क्या होगा, और कोई हमें बताया नहीं गया कि इस चीज में क्या होगा। मे बी अगर आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया है तो यू डोंट नो कि आप कितना पैसा क्या होगा उसका, उसके बाद हम ये नहीं बताया गया है। So these are the decisions government should consider it कि अगर ऐसा कोई भी decision आता है, see 59 apps is a really a big number and these are all technology based. Yes. So कहीं ना कहीं हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर हम सबके पास ही एक दो मतलब बहुत सारी एप्स, आई थिंक इवन आई इन माय फोन, माय फोन इज आल्सो चाइनीज, सो इसके साथ इनबिल्ट आता ही था ये सारी एप। एंड दूसरा सी वी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वी वर बाइंग द चीप क्वालिटी, सो राइट, सो हम कहीं ना कहीं इसी लालच में आके, और बिकॉज वी वर जस्ट बाइंग द चीप क्वालिटी विद अ वैरायटी, सो मेनी वेराइटीज वर देयर बट दे वर चीप, सो कहीं ना कहीं हम इस पे अपने लिए काम कर सकते हैं कि हमारा देश इस चीज के लिए आगे बढ़कर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। और सबसे बड़ा थ्रेट जो इवन इंटरनली भी ऑल फील कि हमारा जो है डाटा शेयरिंग बहुत होता है इसके थ्रू, सो वी वर इन अ ओपन मार्केट with all the data, with all the documents, everything, we are just standing like this in front of them, so वो कहीं ना कहीं इनके लिए रुक जाएगा अचानक से,
और ये लॉस जो है ये चाइना गवर्नमेंट को या उनके जो इस तरह की कोई भी डिपार्टमेंट्स है उनको बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है इस चीज से। यही शायद इस टाइम पे हम मैसेज देना चाह रहे हैं, और बाद में जो कुछ भी होगा वी कैन नॉट से राइट नाउ। वेल थोड़ा टाइम देना थैंक यू करना चाहूंगी पहले मैं आप यस सबको। यस हाँ, बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना इतना टाइम आपने निकाला मेरे लिए। और तानिया बहुत खुश है, अच्छा फाइनली आपने खत्म कर दिया। ताना करी अभी जाके चेक करो क्लब फैक्ट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा, कुछ मंगाओ नहीं तो। कुछ और अच्छी क्वालिटी का मंगा लेती हूँ, है ना। अच्छा, तो रॉकी, तान्या, धीरज, धर्मेश, शिवानी, आप सबका बहुत थैंक यू कि अपने अपने व्यूज आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो कि इन एप्स को अब तक अनसब्सक्राइब कर चुके हैं फोन से, जो चाइनीज फोन यूज करते हैं और आने वाले कुछ महीनों में, मुझे लगता है 11-12 महीनों में वो इंडियन फोन का इस्तेमाल करेंगे या कुछ और ब्रांड्स के फोन वो ले सकते हैं जिनका मेक अच्छा हो। वेल, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो सारी चीजें मेक इन इंडिया करने पर फोकस किया जा रहा है, जो चाइनीज ऐप को अगर एक तरफ बंद किया जा रहा है तो इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन है, जैसे आप में से कईयों ने कहा, तो आगे चल के इस पे भी कोई ना कोई रिसर्च करके कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। विल कम अप विद सम मोर वीडियोस टू यू, और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के लिए हम आते रहेंगे फेसबुक पे। तब तक यू ऑल हैव फन, टेक केयर, नमस्ते, थैंक बाय 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 बाय।